जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार में जो चौकीदार की भर्ती निकली है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है और कौन कौन नहीं है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा है कि बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025, ठीक है, की घोषणा ने राज्य के लाखों 10वीं पास युवाओं में एक नई उम्मीद जगा दी है। ठीक है, यह भर्ती उनके लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा अवसर लेकर आई है, जो कम पढ़े लिखे होते हुए भी सरकार की सेवा में योगदान देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है, राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस बार ग्रामीण चौकीदार के कुल 10,800 पदों पर बहाली की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों कि इस आर्टिकल्स में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे, जैसे योग्यता, आयु सीमा, ठीक है, आवेदन प्रक्रिया, वेतनमान और चयन प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज के बारे में। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए, यहाँ दोस्तों लिखा है कि बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी। अगर आप इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो अब समय है कि आप पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है कि बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025 ओवरव्यू। यहाँ देखिए दोस्तों इसमें लिखा है लेख का नाम। ठीक है, तो लेख का नाम है दोस्तों बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025। ठीक है, उसके बाद है कुल पद। तो कुल पद कितना है? तो 10,800 है। उसके बाद है योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? केवल है 10वीं पास। ठीक है, केवल मैट्रिक पास होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क दोस्तों निःशुल्क है, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, कोई पैसा नहीं। चलिए, उसके बाद आवेदन शुरू होने की तिथि। दोस्तों ये अभी नहीं निकला है, इसके जो अपडेट आएगा नया तो हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है, इसका अपडेट बहुत जल्द आएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि आधिकारिक वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग दोस्तों चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025 की आवश्यकता क्यों, यानी कि दोस्तों इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। लिखा है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पंचायत में एक चौकीदार की जरूरत होती है। वर्तमान में कई पद रिक्त है और लगभग 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति के बाद भारी संख्या में रिक्त पद उत्पन्न होंगे। इन पदों को भरने के लिए यह भर्ती की जा रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण में क्या है? तो पद का नाम और पद की संख्या। तो पद का नाम होगा दोस्तों ग्रामीण चौकीदार, और कितनी संख्या में है? तो 10,800 में। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि इन पदों पर नियुक्ति जिला स्तर पर की जाएगी और पंचायत आधारित चौकीदार के रूप में काम करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये देख लीजिए। इन पदों के लिए सरकार ने न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या समक्ष परीक्षा तय की है। चयन मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट में किया जाएगा। ठीक है, केवल 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है, अर्थात दोस्तों साइकिल चलाने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि महिला अभ्यर्थियों को इस शर्त से छूट दी जाएगी। ठीक है, महिला के लिए छूट हो सकता है। उसके बाद समान अंक वालों की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम समझते हैं कि बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025 आयु सीमा। इसमें हम लोग दोस्तों बात करेंगे आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों देखिए वर्ग, इधर है न्यूनतम आयु और इधर है अधिकतम आयु। ठीक है, तो ध्यान देखिए, तो यहाँ सामान्य, जो सामान्य यानी कि जनरल में जो पुरुष है उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, यानी कि कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए। ठीक है, अधिकतम है 37 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद जो सामान्य वर्ग के स्त्री है, महिला है, उसके लिए न्यूनतम आयु तो कितनी चाहिए? 18 साल चाहिए। उसका अधिकतम 40 वर्ष। चलिए उसके बाद जो ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में आता है उसके लिए न्यूनतम दोस्तों 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम कितना चाहिए? 40 वर्ष। ठीक है, उसके बाद जो एससी एसटी के कैटेगरी में है उसके लिए न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष हो सकता है। ठीक है, 42 वर्ष तक चलेगा। चलिए
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आवेदन शुल्क, आवेदन करने के लिए कितना शुल्क लगेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क, किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं उससे मतलब नहीं है, आपका कोई भी चार्ज या कोई भी फीस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो इसके चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा कि चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट में मैट्रिक के प्राप्त अंकों को आधार माना जाएगा, ठीक है, जो आपका मार्कशीट होगा मैट्रिक वाला उसको। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों से सभी दस्तावेज के लिए जाएंगे, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों से सभी जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे, जितना भी जो चयनित होंगे उसको सभी जितना भी दस्तावेज होगा उसको मांगा जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ज़रूरी क्या क्या दस्तावेज है उसको देख लेते हैं। ध्यान से यहाँ देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपका मैट्रिक का मार्कशीट है वो तो निश्चित चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद चाहिए आधार कार्ड, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर मांग रहा है तो उसमें लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है कि चालू आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद साइकिल चलाने संबंधित स्वयं घोषणा पत्र। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है कि स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब ये सब लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही के 2 रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो, ठीक है, पीछे नाम, पद का नाम और पता लिखा हो, ये सब दोस्तों आपका दस्तावेज मांगा जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं कि वेतनमान, यानी कि इसको वेतन कितना मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ग्रामीण चौकीदारों को वेतनमान लेवल 1 के तहत दिया जाएगा, जो कि राज्य सरकार के नियमानुसार तय होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य भत्ते भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला हम लोग समझते हैं कि चौकीदार की भूमिका क्या होती है, ठीक है। ध्यान देखिए, उसका मतलब काम क्या होता है। तो ध्यान से यहाँ देखिए कि ग्रामीण चौकीदार की भूमिका बहुत अहम होती है। यह व्यक्ति पंचायत स्तर पर कार्य करता है और थाने तथा गांव के बीच की सूचना श्रृंखला को बनाए रखता है, ठीक है। यह गांव में छोटी मोटी घटनाओं की जानकारी थाने को देता है और किसी भी अपराध की जानकारी एकत्र करता है, ठीक है, एकत्र करता है। चलिए, उसके बाद समझते हैं कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका काम है। उसके बाद थाने को सूचना देना, ठीक है, किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ठीक है, पंचायत व जनता के बीच तालमेल बनाना, इसका दोस्तों यही काम होता है। चलिए, अब हम समझते हैं कि चौकीदार की प्रोन्नति की योजना, ठीक है। गृह विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 20,000 चौकीदारों की प्रोन्नति की जाएगी। जो चौकीदार पहले से कार्यरत है उन्हें दफादार और वरिष्ठ दफादार जैसे उच्च पदों पर प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो उनके प्रमोशन के बाद जो स्थान खाली होंगे उनमें नए ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों कि आवेदन कब से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार न्यू वैकेंसी 2025, ठीक है। सरकार ने संकेत दिया है कि आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सरकारी पोर्टल या समाचार पत्र पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बहुत जल्दी आवेदन आने वाला है, आप लोग दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।